हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिवार। परिवार सामाजिक संरचना में परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार समाज रूपी भवन के कोने और पत्थर हैं। मैकाइवर पेज ने परिवार को माना है कि पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। इस प्रकार इन्होंने परिवार को समिति माना है और संस्था भी माना है। साथ ही एक की कोटेशन दी है कि परिवार प्रारंभ में परिवार उत्पादन की इकाई थी और वर्तमान में इसकी उपभोग की इकाई है। इस प्रकार मैकाइवर पेज ने इसको काफ़ी डेफिनेशन दी है। परिवार एक प्राथमिक समूह है और रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। परिवार फैमिली शब्द अंग्रेजी वर्ड है जो लैटिन भाषा के फैमुलस FAMULUS से हुई है। फैमिली रोमन भाषा के शब्द फैमिलिया से निकला है। इसमें परिवार माता पिता और बच्चे व दास शामिल है। इसमें से किसी एक की भी कमी को हम हाउस होल्ड कहेंगे, ना कि फैमिली। आगे की परिभाषा देखते हैं। इलियट और मेरिल ने कहा है कि परिवार पति पत्नी बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। वहीं लूसी मेयर ने कहा था कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व उसके बच्चे शामिल हैं। इसमें दंपति और उसकी संतानें आ जाती हैं। मैकाइवर पेज ने परिवार को निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित, जो बच्चों के जन्म और लालन पालन की व्यवस्था है। ऐसे दुबे ने परिवार में स्त्री पुरुष की सदस्यता प्राप्त करते हैं। वह कम से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों में यौन संबंध स्वीकृति मिल जाती है, जिनके सहवर्ग से संतान मिलकर परिवार का निर्माण करती है। वहीं मर्डॉक ने कहा था कि ऐसा सामाजिक समूह जिसमें सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, जनन होता है, दो बालिकों के मध्य यौन संबंध होता है, इसमें अपने और गोद लिए एक से अधिक बच्चे होते हैं। इस प्रकार परिवार का निर्माण होता है। आगे हम इसकी फैमिली ऑफ ओरिजिन देखेंगे। इसमें 7 प्रकार बताए हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। पहला आता है शास्त्र सिद्धांत। इसके समर्थक प्लेटो और अरस्तु थे। इनको माना था कि प्रारंभ में परिवार पितृसत्तात्मक था। इसका समर्थन हेनरी मैन ने 1861 में किया। दूसरा आता है यौन साम्यवाद, सेक्स प्रोस्क्यूटी। इसके समर्थक फ्रेजर, मॉर्गन, विल्फ्राड थे। यानी प्रारंभ में परिवार यौन साम्यवाद था, कोई भी किसी के साथ संबंध बना सकता था। फिर आया मातृसत्तात्मक, जिसमें माता की भूमिका को अहम माना गया। इसके समर्थक थे विल्फ्राड। इनकी बुक आई थी दी मदर्स, इनकी बुक का नाम है। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में परिवार मातृसत्तात्मक चलता है कि व्यक्ति एक संबंध बनाता है, उस जो बच्चे होते हैं वो माँ संभालती है। इस प्रकार मातृसत्तात्मक पद्धति चली आई। फिर उद्विकासी आया। उद्विकासी सिद्धांत के अनुसार इसके समर्थक थे मॉर्गन, वेवकॉपन और टायलर। अब हम उद्विकास को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। उद्विकास का मानना था कि प्रारंभ में परिवार कई स्थितियों से चलकर आया है, एक अवस्था में कभी नहीं रहा। इसमें से टायलर ने कहा था कि प्रारंभ में परिवार मातृसत्तात्मक था, क्योंकि बच्चे माता के साथ रहते थे, इसलिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उसके बाद आ गया मातृसत्तात्मक से पितृसत्तात्मक बना, कि व्यक्ति ईर्ष्या के कारण पत्नी को भी अपनी संपत्ति मानने लगा। इस प्रकार मातृसत्तात्मक परिवार है, पितृसत्तात्मक परिवार है। फिर प्रारंभ में आखिरी में पितृसत्तात्मक परिवार है क्या। इसके दूसरे समर्थक थे वेवकॉपन। इनको मानना था कि पहले कामाचार की स्थिति थी, कोई भी भाई बहनों में या ना पिता पुत्र आदि में किसी प्रकार के संबंध बन जाते थे, ये कामाचार की स्थिति थी। उसके बाद बहुपत्नी परिवार आया और फिर वर्तमान में एक विवाहित परिवार प्रचलन में है। इसके सबसे बड़े समर्थक है मॉर्गन। इन्होंने अच्छी तरह डेफिनेशन दी है इसकी। पहले रक्त संबंधी था, पिता पुत्र, पत्नी पुत्र, भाई बहन आदि में किसी प्रकार के रक्त संबंधियों में भी नियम और कानून नहीं थे, कोई भी किसी के साथ संबंध बना सकता था। उसके बाद आएगा समूह परिवार, कि एक परिवार के सभी भाई का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ, इस प्रकार समूह विवाह प्रचलन में था। फिर आया सिंडेस्मियन परिवार। इसमें व्यक्ति एक स्त्री से विवाह करता था, लेकिन वह संबंध किसी के साथ भी बना सकता था। इस प्रकार सिंडेस्मियन परिवार आया। फिर आया पितृसत्तात्मक, जो अभी हिंदुओं में मेन रूप से प्रचलित है, कि पिता की भूमिका अहम हो जाती है। फिर एक पितृसत्तात्मक में बहुपति आदि परिवार भी प्रचलन में थे। इसके बाद आया एक विवाहित परिवार। अब आगे हम देखते हैं एक विवाहित परिवार। इसमें वेस्टरमार्क और मेलिनोवस्की था। इनका मानना था कि प्रारंभ से परिवार एक विवाहित परिवार था, जिसमें हमें पशु अवस्था में भी हम देखें तो छोटी पूंछ वाली चिड़िया, गुरिल्ले आदि में हमें देखने को मिलता है। बाद में बहुपत्नी परिवार तो बाद में एक रोग के भांति आया था। इन्होंने रोग को
बहुपत्नी या बहुपत्नी परिवार को एक रोग की भांति बताया। इस प्रकार आर्थिक सिद्धांत रॉल्फ लिंटन ने माना इनके अनुसार परिवार का निर्माण आर्थिक मदद के कारण हुआ है। और इस प्रकार प्रगतिवादी सिद्धांत ऑगबर्न और वॉल्ट था कि समाज में परिवार का रूप में हमेशा प्रगति होती आई है और आखिर में ये एक विवाहित परिवार प्रचलन में है। आगे हम परिवार की विशेषताएं देखेंगे। परिवार की विशेषता में सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कि हमेशा हर समाज में परिवार किसी न किसी रूप में पाया जाता था, लेकिन इस पे अपवाद लगाते हुए ममफोर्ड ने कहा था कि उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया, जिसमें 238 समाजों के आंकड़े में परिवार पूर्ण रूप से पाए गए, लेकिन 12 समाजों में परिवार की अनुपस्थिति थी। इस प्रकार ये विवाद का प्रश्न है कि सार्वभौमिकता परिवार यानी हर समाज में परिवार पाए जाते हैं। दूसरा है इजराइल के किबुत्स। इजराइल के किबुत्स में 4% की जनसंख्या 240 किबुत्स में रहती है। अब उनका मानना था कि ना दंपति अपने अलग से रहते हैं और बच्चों का लालन पोषण किबुत्स में होता है। अब किबुत्स में इस प्रकार ये माता की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि माता अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती, लेकिन बच्चों का लालन पोषण तक किबुत्स में हो रहा है। इस प्रकार सार्वभौमिकता पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। संवेगात्मक परिवार में व्यक्ति को संवेग से जुड़ा होता है। जिस प्रकार दया, भावना, प्रेम, घृणा आदि संवेगों से परिवार का निर्माण होता है। हम प्राथमिक ज्ञान भी हमारी प्राथमिक पाठशाला भी परिवार है। जैसा कि फूले ने कहा था कि मानवता का पोषण ही प्राथमिक समूह के द्वारा होता है। तो प्राथमिक समूह कौन हुए? परिवार। व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक रचनात्मक रूप से परिवार उभर कर आया है कि जिस प्रकार के परिवार में रहेंगे उस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण परिवार में होगा। सीमित आकार, परिवार का आकार सीमित भी है, असीमित भी है। उसके हिसाब से परिवार को डिफाइन किया गया है कि संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय स्थान, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि समाज रूपी भवन के कोने पत्थर है। इस प्रकार समाज की संरचना में केंद्र में स्थान परिवार का ही रहता है। परिवार से ही समाज का नज़रिया देखा जाता है किस प्रकार का समाज है। सामाजिक नियंत्रण, परिवार ही ऐसा साधन है जो व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है, कभी प्रथाओं के माध्यम से, कभी परिपाटी के माध्यम से, कभी नियम कानूनों के द्वारा। इस प्रकार परिवार महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार स्थायी व इसकी प्रकृति अस्थायी हो सकती है। जैसे परिवार में स्थायी का तात्पर्य कि परिवार हमेशा प्रारंभिक रूप से ही पाए जाते थे, लेकिन इसकी कई व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, संबंध बदलते हैं, इसकी प्रकृति अस्थायी भी पाई जाती है। वहीं मजुमदार और मदाने परिवार की विशेषताओं में संस्थाकरण यौनाचार, यानी परिवार ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की कामिक इच्छाओं को एक संस्था प्रदान करती है, उनको एक संस्थाकरण करती है कि आप नामकरण होता है परिवार से, वंश परंपरा परिवार के माध्यम से चलती है। परिवार एक आर्थिक इकाई है, ऐसा मानना था मजूमदार का, और संयुक्त निवास होता है परिवार में। इस प्रकार इनकी विशेषता देखने को मिलती है। आगे हम देखें पति पत्नी में यौन संबंध बनते हैं, परिवार में संतान उत्पत्ति होती है, वंश की व्यवस्था होती है, बच्चों का लालन पालन परिवार में होता है, आर्थिक व्यवस्था होती है, दीर्घकालीन समूह है, एक निवास स्थान होता है, रक्त संबंधों का बंधन होता है, सर्वकालीन और सार्वभौमिक संस्था है। परिवार सामाजिक नियंत्रण में प्रभावी साधन है। ये भावनात्मक लगाव होता है परिवार से, अपनत्व की भावना होती है, सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है कि परिवार का कर्तव्यों का पालन करें, अनिवार्य सदस्यता होती है, सामाजिकरण होता है, परिवार समाज की मौलिक इकाई है और सीमित आकार होता है। आगे हम परिवार के प्रकारों की चर्चा करेंगे। आगे हम अगले पार्ट में परिवारों के प्रकारों की चर्चा करेंगे, किस प्रकार परिवार में निवास के आधार पर परिवार पाया जाता है। इसमें एक ट्रिक भी है जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि निवास में 6 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, जिसमें पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, मातृ प्रतिस्थानीय परिवार, मामा स्थानीय और द्विस्थानीय। अब पितृस्थानीय हिंदू और मुस्लिम बील खरिया में पाया जाता है, जहाँ पे विवाहित दंपति पिता के घर पे निवास करते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार। वहीं मातृस्थानीय परिवार यानी विवाह करने के बाद दंपति
वधू और वर माता के परिवार में रहते हैं, यानी माता के वधु के यहाँ पे वर वधु के यहाँ पे रहता है। इस प्रकार मातृस्थानीय परिवार असम के खासी, गारो और नायर में पाए जाते हैं। इस प्रकार नवस्थानीय परिवार यानी ना तो दंपति वर के माता पिता यहाँ पे रहते हैं, ना ही वधु के माता पिता के यहाँ पे रहते हैं, बल्कि अलग से अपना नया स्थान बनाते हैं। उस प्रकार नवस्थानीय परिवार कहते हैं, जिसमें होसा जनजाति में पाया जाता है, जो नाइजीरिया की जनजाति है। इस प्रकार मातृ प्रतिस्थानीय यानी कुछ समय के लिए विवाहित दंपति माता के स्थान वधु के घर रहते हैं और कुछ समय बाद दंपति पिता के मतलब वर के माता पिता के यहाँ पे रहते हैं। इस प्रकार मातृ प्रतिस्थानीय का सहायक कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ये टिप जनजाति में पाया जाता है, जो अरब साइड में पाई जाती है। वहीं मामा स्थानीय यानी कि विवाहित दंपति वर के मामा के यहाँ पे निवास करती है। ये टोबियाना द्वीप समूह, जो मेलिनोस्की ने इसका अध्ययन किया था, वहाँ पे पाई जाती है। और द्विस्थानीय का तात्पर्य है कि कुछ समय के लिए दंपति अपने अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के दंपति अपने अपने स्थान पर रहते हैं, वधु अपने स्थान पर रहेगी, वर अपने स्थान पर रहता है, और फिर रात्रि में वर वधु के पास चला जाता है। इस प्रकार द्विस्थानीय नायर और लेव स्वीडन में पड़ता है, उसमें पाई जाती हैं। फिर आगे हम जिस प्रकार निवास एक शॉर्टकट ट्रिक है निवास, वैसे वंश के आधार पर फिर परिवार को 3 भागों में बांटा गया है। पितृवंशी यानी विवाहित दंपत्ति पिता के वंश के आधार पर चलती है। इस प्रकार पितृवंशी परिवार पाए जाते हैं, जो हिंदुओं में पाए जाते हैं खासकर। मातृस्थानीय यानी वंश परंपरा माता के नाम से चलती है। इस प्रकार की जनजाति गारो, खासी, नायर में पाई जाती है। और उभयवाही का तात्पर्य है कि ना उसमें दोनों का मिक्सचर शामिल होता है, जैसे कि दादा इधर से नानी और उधर से दादा, दोनों का वंश का नाम साथ में चलता है। फिर आगे हम देखें निवास से सत्ता अथॉरिटी। इसमें पितृसत्तात्मक परिवार यानी पिता की सत्ता चलती है। जो कर्ता होता है वो घर का मुखिया पुरुष होता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, भील परिवारों में पाया जाता है। वहीं मातृसत्तात्मक में माता की अथॉरिटी होती है, जिसमें माता की सत्ता चलती है, जिसमें गारो, खासी और नायर जनजातियों में पाया जाता है। फिर विवाह के आधार पर एक विवाहित परिवार, जो खासी, संथाल खासकर हिंदू में पाया जाता है। वहीं बहुविवाहित परिवार जो बहुपत्नी परिवार या बहुपति परिवार इस प्रकार देखा जाता है। और इस पर संख्या के आधार पर केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। केंद्रीय परिवार का अर्थ है कि एक नाभिकीय परिवार होता है, जिसमें पति पत्नी और उसकी अविवाहित संतानें रहती हैं। संयुक्त परिवार में विवाहित दंपति, उसकी संतानें, उसके दादा दादी, उसके मामा, भाई, पति का भाई, पत्नी का भाई आदि सब मिलकर एक साथ रहते हैं। कई एकांकी परिवार संयुक्त रूप से एक साथ रहते हैं। विस्तृत परिवार में रहते साथ साथ है, लेकिन उनके एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार दोनों की देखने को मिलता है। आगे हम थिंकरों के अनुसार परिवारों का वर्णन करेंगे, किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, जिसमें से W.L. वार्नर ने 2 प्रकार के परिवार बताए हैं, जन्ममूलक परिवार और प्रजन्ममूलक परिवार। जन्ममूलक परिवार का तात्पर्य है कि जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है, वो बचपन से उसमें निवास करता है, उसे जन्ममूलक परिवार कहते हैं। प्रजन्ममूलक परिवार का तात्पर्य है कि विवाह के बाद जो वह परिवार बनाता है उसे प्रजन्ममूलक परिवार कहते हैं, जिसमें वो प्रजनन करता है। रॉफ लिंटन ने 2 प्रकार के परिवार बताए हैं, रक्त के आधार पर, विवाह के आधार पर। रक्त के आधार पर जिसमें सभी संबंधी रक्त के आधार पर जुड़े होते हैं, भाई बहन, पिता पुत्र, माता पुत्री, लेकिन एक ही संबंध उसमें विवाह के आधार पर जुड़ा होता है। वहीं विवाह के आधार को मान्यता दी गई है, जिसमें पति पत्नी वाला परिवार। इवांस प्रिचार्ड ने 4 प्रकार के परिवार बताए हैं, जिसमें से है सरल परिवार, सरल कानूनी परिवार, जटिल कानूनी परिवार, प्रेत परिवार। सरल परिवार जिसमें दंपति और अविवाहित संतान रहती है। सरल कानूनी परिवार में जिसमें पति पत्नी, उसके विवाहित बच्चे और कई और भी रिश्तेदार रहते हैं। और जटिल कानूनी परिवार जिसमें संयुक्त परिवार जैसे संबंध होता है, जिसमें दंपति और उसकी संतानों के साथ साथ और भी रिश्तेदार उनके रहते हैं। और प्रेत परिवार में
पुरुष प्रॉक्सी होता है, जिसमें पुरुष का सत्ता होती है, पुरुष का शासन होता है। वहीं चट्टोपाध्याय ने साधारण, मिश्रित और संश्लिष्ट परिवार बताया है। साधारण परिवार में साधारण रूप से नॉर्मली एकांकी परिवार हो सकता है। मिश्रित परिवार में संयुक्त परिवार जैसी परिभाषा पाई जाती है। वह संश्लिष्ट में दोनों की विशेषताएं कहीं ना कहीं मिलती है। लोक और बर्गेस ने संस्थागत और सहचारी परिवारों की बात की है, जिसमें संस्थागत का आधार है जिन परिवारों में प्रथा परिपाटियों से परिवार चलता आया है। इस प्रकार के परिवारों की परिभाषा संस्थागत परिवार कही है। वहीं सहचारिता मूलक परिवार में, जिसमें अमेरिका जैसी संस्कृति में व्यक्तिवादी थोड़ा खुलापन मिलता है, ऐसे परिवार को सहचारिता परिवार कहते हैं, जिसमें व्यक्तित्व की भावना होती है। जो खुले परिवार होते हैं उन्हें सहचारी परिवार कहते हैं। वहीं जिमरमैन ने न्यासधारी आणविक को घरेलू परिवार बताए हैं। न्यासधारी एक ट्रस्टी तरह होता है, जिसमें ट्रस्टी की तरह कार्य करता है। ट्रस्टी तानाशाही नहीं होकर परोपकारी होता है, जो सारे परिवारों की देखरेख उसमें करता है। आणविक परिवार में एक अणु के भांति होता है। एकांकी परिवार से इसकी पहचान की गई है कि एकांकी तरह का परिवार होता है। वहीं घरेलू परिवार, जिसमें घरेलू रूप से साथ रहते हैं, दंपति और उसके बच्चे साथ में रहते हैं, घरेलू परिवार। मर्डॉक ने स्वतंत्र मूलक परिवार और मिश्रित परिवार का है। वहीं आई.पी. देसाई ने पीढ़ीगत आधार पर और संबंध के आधार पर परिवारों को बताया है। एलिस रोज ने बड़ा संयुक्त परिवार, लघु संयुक्त परिवार, एकांकी संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार पर आधारित है। वहीं मैकाइवर पेज स्थायी अस्थायी परिवार, दो प्रकार के परिवार। ममपोर्ड ने ग्रामीण परिवार, जिसमें संयुक्त परिवार कई रूप से संयुक्त परिवार की प्रचुरता देखने को मिलती है। वहीं नगरीय परिवार में एकांकी परिवार देखने को मिलता है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ऐसा है। डेविस ने रूढ़िवादी परिवार और आधुनिक परिवार, रूढ़िवादी परिवारों में रूढ़ियों की, प्रथाओं की, परंपराओं की, और इसमें प्रथाएं बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसमें संयुक्त परिवार में ऐसा देखने को मिलता है स्त्रियों के साथ। वहीं आधुनिक परिवार में खुलापन, व्यक्तिवादित्व आदि देखने को मिलती है। एम.एस. रॉय ने कृषक परिवार, औद्योगिक परिवार, वहीं पे कृषक परिवार में संयुक्त परिवार, औद्योगिक परिवार में एकांतिक विलगित नाभिकीय परिवार देखने को मिलता है। अब हम समाजशास्त्र के अनुसार परिवार के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि परिवार के क्या क्या कार्य हैं। इसमें से एक जैविक कार्य और एक सामाजिक कार्य है। दो कार्यों के मूलतः इन्होंने अलग अलग डिफाइन किया है, जिसमें मैकाइवर पेज ने प्रधान कार्य और अप्रधान कार्य यानी अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य के रूप में वर्णित किया है। अनिवार्य कार्य क्या है? जो व्यक्ति की इच्छाएं होती है, जैसे यौन इच्छाओं की पूर्ति, यौन इच्छाओं से संतान उत्पत्ति होती है और फिर घर की व्यवस्था होती है, ये अनिवार्य कार्य है। और ऐच्छिक कार्य का तात्पर्य कि धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक व मनोरंजनात्मक 5 कार्यों में वर्णित किया है। वीर स्टेट के अनुसार 2 प्रकार के कार्य, एक तो समाज के लिए कार्य, एक व्यक्ति के लिए कार्य। समाज के लिए कार्य है कि ऐच्छिक कार्य और व्यक्ति के लिए कार्य अनिवार्य कार्य। पार्सन्स के अनुसार प्राथमिक सामाजिकरण व्यक्ति का परिवार में होता है, वहीं व्यक्तित्व का निर्माण परिवार में, पार्सन्स के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण परिवार में होता है, इसलिए यह अनिवार्य कार्य है। किंग्सले डेविस ने प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिकरण और सामाजिक संस्तरण पाया जाता है परिवार में। बोटामोर ने प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिकरण, सामाजिक संस्तरण के साथ साथ आर्थिक कार्य को भी परिवार का अनिवार्य कार्य माना है। वहीं आगे हम लुंडबर्ग को पढ़ते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार लैंगिक व्यवहारों को नियमन और संतानोत्पत्ति ये परिवार का कार्य है। फिर बच्चों की देखभाल, पालन पोषण, सहयोग, श्रम विभाजन, प्राथमिक समूह और संतुष्टि। ऑकबर्न ने स्नेह संबंधित कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, शैक्षिक कार्य, सुरक्षात्मक और मनोरंजन कार्य परिवार कार्य बताए हैं। वहीं रीड ने लैंगिक आवश्यकता को नियमन, प्रजाति संचरण, आर्थिक कार्य, शैक्षिक कार्य। मर्डॉक ने यौन संबंधित कार्य, प्रजनन कार्य, आर्थिक कार्य, शैक्षिक कार्य। मैरिज और एल्डर्स ने प्राणीशास्त्रीय कार्य, भावनात्मक कार्य, भावना रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और सामाजिकरण, परिवार में बच्चों का अच्छा सामाजिकरण होता है, इसलिए ये भी एक कार्य है बच्चों का सामाजिकरण अच्छा। आगे हम पढ़ते हैं कि आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार यानी किस प्रकार परिवार में परिवर्तन हुआ है और किस प्रकार परिवार आज के युग में
उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार देखेंगे पार्सन्स ने बताया था कि औद्योगिक समाज में विलगित परिवार पाए जाते हैं। विलगित परिवार का तात्पर्य एकांकी परिवार होते हैं। औद्योगिकरण कारण लोग ग्राम को छोड़कर शहरों में आ गए हैं, जिससे उनको एक साथ नहीं रह पाते, सब लोग अपने अपने काम में चल जाते हैं। इसलिए मूलतः उनकी दंपति उनकी मूलतः एक संतान ही पाई जाती है। इस प्रकार एकांकी परिवार पाए जाते हैं। जिसमें बच्चों का सामाजिकरण के संदर्भ में एकांकी परिवार पाए जाते हैं। व्यक्तित्व के स्थायीकरण के संदर्भ में और संघर्ष की मात्रा कम होती है। इसमें बच्चों का सामाजिकरण अच्छे ढंग से हो जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से हो जाती है। इस प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार इसमें अर्जित परिस्थिति को महत्व ज़्यादा दिया गया है। जो एकांकी परिवार है, विलगित नाभिकीय परिवार, इसमें अर्जित परिस्थिति को महत्व दिया गया है और इसमें परिवार के लिए उत्पादन नहीं करते। इसमें व्यक्ति का निर्माण परिवार के लिए नहीं किया जाता कि आप बड़े होकर परिवार के लिए कुछ करोगे, बल्कि देश के लिए कुछ करोगे। उनको उनकी प्रोग्रेस में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार पार्सन्स ने कहा था कि ये परिवार अच्छे हैं एक तरह से परिवार। वहीं विलियम गुडे ने वर्ल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ फैमिली, इनकी बुक थी, इसमें बताया कि भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी। इनका मानना था कि आजकल परिवार एक नाभिकीय परिवार हो गए हैं और इसमें आर्थिक क्रियाओं का बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो गया है। इसमें बच्चों की संतान पैदा होने के साथ ही उसमें समय, ऊर्जा, भावना का निवेश किया जाता है कि वो बड़े होकर हमारे लिए भी कुछ करेंगे। अगर उनको पता चल जाए कि ये अगर उनको लाभ ना होना इससे कि हमारे लिए कुछ करेंगे, तो वो ऐसा निवेश नहीं करेंगे। इसलिए केनेथ लिटिल ने पश्चिम अफ्रीका के अध्ययन में इस प्रकार के निवेश का विलियम जे गुडे का समर्थन किया है इन्होंने कि भूमिका सौदेबाजी होती है। कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चों से सौदेबाजी करते हैं कि ये बड़े होकर हमारे लिए करेंगे कुछ, और बच्चे माँ बाप से करते हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे। एक तरह से भावनात्मक रूप से कमज़ोर होकर एक सौदेबाजी हो गई है। परिवार का भविष्य का आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्रिटिसाइज किसने किया है, आइए हम देखते हैं। इसमें एडमंड लीच, इनकी बुक थी ए रनवे वर्ल्ड। इस प्रकार की एक बुक एंथनी गिडेक्स ने द्वारा दी गई है। इसमें परिवार एक निराशापूर्ण दृष्टिकोण हो गया है, शोषणकारी संस्था हो गई है परिवार। इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया पूर्व औद्योगिक परिवार से पूर्व और औद्योगिक परिवार के बाद में जो दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, इन्होंने उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है। टेढ़ा हो ना भाई, ऐसे क्यों कर रहे हैं। पूर्व औद्योगिक परिवार आधुनिक परिवार में तुलना की है, जिसमें माँ बाप बच्चे से लड़ते हैं, बच्चे विद्रोह पैदा करते हैं। विलगित परिवार एकांकी परिवार, जिसमें पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूर्णतः महत्व कम हो गया है, सदस्यों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। जब वो एकांकी परिवार में रहेंगे, ऑब्वियसली उसको 4 लोग दिखेंगे, उनके बीच में वो अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे, तो भावनात्मक तनाव बढ़ोतरी होगी। किसी की एक की भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनकी टेंशन बढ़ जाती है। इस प्रकार परिवार की मांगें और उम्मीदें आपस में बढ़ोतरी होती है और इस प्रकार संघर्ष होता है।
R.D. लैंग ने पॉलिटिक ऑफ फैमिली इनमें बताया कि परिवार एक शोषणकारी संस्था है, जो एक शोषणकारी समाज को पैदा करता है। परिवार में सदस्य एक सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित है, जो एक मानसिक रोग न होकर एक नेक्सस की तरह कार्य करता है कि व्यक्ति स्वयं को छोड़कर परिवार के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाता है। वह स्वयं के व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। इस प्रकार परिवार एक बच्चे के साथ किस प्रकार शोषण करता है, R.D. लैंग ने बताया है। डेविड कूपर ने डेथ ऑफ फैमिली में कहा है, इनकी बुक है डेथ ऑफ फैमिली, शोषणकारी संस्था को बच्चे के विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। उन्हें दी आधारी प्यार से मुक्त करना चाहिए। जिस प्रकार उनको प्यार के बंधनों में जकड़कर उनका शोषण किया जाता है, उसे मुक्त करना चाहिए। इन्होंने मार्क्सवादी विचारों का समर्थन किया कि परिवार एक आज्ञाकारी सदस्य उत्पन्न करता है कि हर काम को उसको ढंग से पूरा करना है। इस प्रकार बच्चे की स्वयं अपनी इच्छाओं को दबाता जाता है, इस प्रकार जिसका आसानी से शोषण कहीं भी हो जाता है। वहीं परिवार में आधुनिक परिवर्तन, इस प्रकार हम 2 प्रकार के दोबारा परिवर्तन पढ़ेंगे। इसमें ढांचे की संरचना में परिवर्तन और प्रकारों में परिवर्तन। ढांचे में किस प्रकार परिवर्तन है, रिश्तेदारों का महत्व कम हो गया है, दंपत्ति में समानता का भाव हो गया है, कर्ता का महत्व कम हो गया है। जिस प्रकार मुखिया अपनी चलाता था पहले, वहीं उसका महत्व अब कम हो गया है। जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता मिली है, लड़कियों को स्वतंत्रता मिली है, स्त्रियों का शोषण से मुक्त हुई है, तलाकों में बढ़ोतरी हुई है, व्यक्तिवादित्व भावना का विकास हुआ है। प्रकारों में परिवर्तन है कि धार्मिक उत्सवों का महत्व कम हो गया है। अब फिल्मों ने, टीवी, मोबाइलों ने इनकी जगह ले ली। हालांकि ये कहीं ना कहीं रूप से खतरा है परिवारों के लिए, लेकिन अब वो धार्मिक उत्सवों का महत्व कम हुआ है। मनोरंजन के लिए द्वितीय संस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। मनोरंजन के लिए द्वितीय संस्थाएं। इस प्रकार हमने परिवार पढ़ा।